हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज तरुण गांधी। शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट से, स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट में कल फिर से वही रहा। ओपनिंग बहुत ही अच्छी रही और फाइनली एंड होते होते हमने एक अच्छी खासी बिकवाली देखी। डाउ ऑलमोस्ट क्लोज फ्लैट, नैस्डैक करीबन एक 1.5% की करेक्शन हमने देखी, एसएनपी में भी थोड़ा बहुत करेक्शन हमने देखा। तो ये वॉलेटिलिटी बनी रही है। अब थोड़े दिनों में पता चलेगा कि ये बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज है या एक्चुअली ये मोर करेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसकी हमें कंफर्मेशन होगी ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, जहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि वॉलेटिलिटी ऑन द डाउन साइड, जैसे भी हम देख रहे हैं कि कब जब 400-500 पॉइंट नीचे खुलता है तो रिकवरी अच्छी होती है और फ्लैट क्लोज होता है। वैसे ही हम ऊपर खुलता है डाउ या यूएस मार्केट सारे ही, तो क्लोज होते होते फ्लैट क्लोज हो जाता है। तो ये एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, वो बनी रहेगी। हमने इंडियन मार्केट में भी वही चीज़ देखी और ये मैंने कल के वीडियो में भी मेंशन किया था। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी ओवर द नेक्स्ट एटलीस्ट 8 to 10 डेज बनी रहेगी। एशियन मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट्स एक्चुअली मिले जुले से हैं। निकाय 2% ऊपर है, कॉस्पी ऊपर है, बट शांघाई और हैंगसेंग एक अच्छा खासा करेक्शन दिखा रहा है। और एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट सा है। तो अर्ली मॉर्निंग इट वाज डाउन बाय अराउंड 50 पॉइंट्स, बट अब हम बात करें 8:15 तो करीबन 8 से 10 पॉइंट नेगेटिव है। तो एसजीएक्स निफ्टी ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई 1-1.5 घंटे में, लास्ट 1-1.5 घंटे में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफर्ट हमें दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बाकी चीज़ों की। ब्रेंट क्रूड $90 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। गोल्ड में एक थोड़ा अच्छा करेक्शन आया तो 1800 के आसपास अभी ये दिखाई दे रहा है पर डॉलर पर आउंस। रुपी में वीकनेस है। कल फिर से एक अच्छी खासी वीकनेस हमने देखी रुपी में, तो 75 के ऊपर अब जाके ये क्लोज हुआ है 75.07। और एफआईएस ने फिर से अच्छी खासी बिकवाली की है। ये तो अभी रूटीन सा बन चुका है कि दे हैव बीन सेलिंग। होपफुली दे विल टर्न पॉजिटिव पोस्ट बजट। लेट्स सी हाउ व्हाट इज द बजट आउटकम। बट एफआईएस ने कल फिर से बिकवाली की है 6200 6267 करोड़ की, और उसके सामने डीआई ने अच्छी खासी खरीदारी तो की है, करीबन 2881 करोड़ की। 10 ईयर जीसेक्स सबसे बड़ा इशू। देखिए, मैंने 2 दिन पहले वीडियो में मेंशन किया था कि अगर ये 6.65 तोड़ता है ऊपर की तरफ तो ये 6.75 बहुत जल्दी आ जाएगा, और मुझे नहीं पता था कि एक ही दिन में आ जाएगा। ये कल की क्लोजिंग थी 6.746। तो बॉन्ड में अच्छी खासी कल बिकवाली हुई है, खास करके लॉन्ग डेटेड पेपर्स में, जो इंडिकेट कर रहा है कि मोरलेस हमने फैक्टर इन कर लिया है इंटरेस्ट रेट हाइक ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और मे बी नेक्स्ट वीक, जब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जारी करेगा। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी का एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 17,000 बना रहा है। इवन दो ओपनिंग नीचे हो जाती है, बट क्लोजिंग हम 17,000 के ऊपर कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है 17,450। तो एक ये रेंज है जहां पे मार्केट ट्रेड करना चाहिए। एक बेस बिल्डिंग होपफुली होनी चाहिए, अगर कोई बजट में एक शॉकर कोई नहीं आया तो। यूएस इकोनॉमी की बात करें तो यूएस कल जीडीपी डेटा आया है और 5.7% ग्रोथ दिखाई है 2021 में। एक अच्छा खासा रिबाउंड हमने देखा है बिकॉज ऑफ द लो बेस, ऑब्वियसली फ्रॉम द 2020, जब मेजरली सारे ही मार्केट्स एक्चुअली इकोनॉमी क्लोज थी। बात करें और एक चीज़, कल एयर इंडिया का फाइनल हैंडओवर हो गया टाटा ग्रुप को। दूसरी चीज़ है, कल एलआईसी के लिए न्यूज़ आई है, जहाँ पे एलआईसी का आईपीओ मोर और लेस अब फाइनल हो चुका है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आने वाला है। और एक इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट मोर और लेस फाइनल कर दिया है, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड। तो ये भी एक कंपनी है जहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट मोर और लेस फाइनल हो चुका है। तो डिसइन्वेस्टमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है, जो कि अच्छी बात है। ये पैसे इनकी किटी में आएगा विच कैन बी यूटिलाइज फॉर the capex plan or for the infrastructure which will actually boost the economy and the employment. So ये कुछ न्यूज़ है जो आपसे शेयर करना चाहता था। अब देखते हैं स्टॉक्स के रिलेटेड। तो स्टॉक्स में मैंने ये सोचा है कि हम कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि ज़्यादा हमने सुने नहीं है बट अच्छा खासा परसेंटेज अप्रिसिएशन दे सकता है,
प्रोवाइडेड बजट अच्छा रहा। और ये मैंने इन बिटवीन मैंने कई बार ये स्टॉक्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो वही स्टॉक्स कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और अगर आपने नहीं लिया है तो आप कंसिडर कर सकते हो लेना आफ्टर योर स्टडी एज वेल। सो अगर हमारा आपका स्टडी और मेरा स्टडी मिलता है तो आप उस स्टॉक्स को खरीदिए। तो पहला स्टॉक रहेगा एबी कैपिटल। एबी कैपिटल एनबीएफसी में एक अच्छा खासा स्टॉक है, जहां पे मुझे लगता है 140 के बाद ये अच्छी खासी करेक्शन दिखा के अब 116 117 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है एबी कैपिटल एक अच्छा खासा स्टॉक है फॉर द टारगेट ऑफ 140 इमीडिएट। एंड अगर किसी का इन्वेस्टमेंट व्यू है तो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि 200 का टारगेट आप लेके चल सकते हो एबी कैपिटल में। दूसरा स्टॉक है सांघवी मूवर्स। सांघवी मूवर्स ने भी एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है, करीबन 260 ये जाकर अब फिर वापस 220 के आसपास अवेलेबल है। 216 217 का प्राइस है। मुझे लगता है ऑटो सेक्टर्स विल आल्सो डू वेल। बजट में मेरे ख्याल से ऑटो सेक्टर्स में, टेक्सटाइल में, देखिए ऑटो इज अ मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, तो ऑटो में अगर फोकस रहेगा तो सांघवी मूवर्स ऐसे स्टॉक्स अच्छे करेंगे, ऑटो एंसिलरी कंपनीज। सो सांघवी मूवर्स 216 218 के रेंज में मिल रहा है। मुझे लगता है एटलीस्ट वो अपना जो नियर टर्म हाई था वो टच करेगा यहाँ से, विच इज ऑलमोस्ट लाइक अ 15-20% जंप। एंड बियॉन्ड दैट भी मैं देख रहा हूँ करीबन 300 प्लस का। तो अगर किसी का इन्वेस्टमेंट व्यू है तो ये एक स्टॉक कंसिडर कर सकते हो। तीसरा स्टॉक ATGL, अडानी टोटल गैस लिमिटेड। देखिए इतना यहाँ पे अच्छी खासी करेक्शन हुई, पर ये स्टॉक वहीं का वहीं बना हुआ है। और मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा बेस बिल्डिंग इसकी हो चुकी है। और मुझे लगता है इस स्टॉक में आपको इन अ वेरी नियर फ्यूचर 2000 का टारगेट आराम से दिखाई देता है। 1830 का प्राइस है। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दे रहा है। अगर कोई शॉकर नहीं रहा ऑन द रिजल्ट फ्रंट या ऐसे कुछ, तो ये 2000 का प्राइस बहुत जल्दी आ सकता है और उसके बियॉन्ड भी चल सकता है। सो अडानी टोटल गैस इज वन ऑफ द काउंटर विच यू कैन लुक एट। फोर्थ काउंटर इज द PNB। ये भी एक बहुत ही मैं कहूँ तो पेशेंस इसने टेस्ट किया है। बहुत सारे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अच्छा खासा मूव दिखाया है, बट PNB हैज बीन द लेगार्ड इन केस ऑफ द PSU बैंक्स। कल इसके रिजल्ट्स आए, बहुत अच्छे रहे। प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस, प्लस इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है। अराउंड 40-41 पे मिल रहा है। बुक वैल्यू इसकी करीबन 80-85 रुपीज़ की है, तो हाफ ऑफ द बुक वैल्यू आपको मिल रहा है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और बहुत सारे जो इन्होंने डेट लेके चल रहे थे वहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छी रिकवरी आ रही है। तो ये सारा ही इनके बॉटम लाइन में ऐड हो सकता है। तो ये PNB एक चौथा स्टॉक है फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 55-60। ये मैंने पहले भी मेंशन किया था, बट तभी भी नहीं चला था। 46-48 जाकर ये फिर से वापस हमारे बाइंग रेंज पे आ गया था 40-42। अभी भी फिर से उसी रेंज में अवेलेबल है 41-42 के आसपास। तो ये चौथा स्टॉक आप कंसिडर कर सकते हो लेने के लिए। पांचवा स्टॉक है इंफ्रा पे। आज L&T का रिजल्ट आने वाला है शाम को, बट मैं L&T नहीं कह रहा हूँ। L&T तो आपको कंसिडर करना ही चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, बट एक छोटा स्टॉक है मैन इंफ्रा। मैन इंफ्रा 110-112 के रेंज में अवेलेबल है। ये एक स्टॉक आप लेके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 135-140। तो यहाँ से हम कह रहे हैं करीबन 15-20% जंप इस स्टॉक में आ सकता है। इन केस ऑफ एज सच भी हम गवर्नमेंट का होपफुली फोकस ऑन दी इंफ्रा रहना चाहिए। तो अगर ये एक ऐसा है सेक्टर, तो ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है इंफ्रा स्पेस में। तो ये 5 काउंटर्स हो गए जो कि इतने बड़े काउंटर्स नहीं है, बट इसमें परसेंटेज अप्रिसिएशन आपको अच्छा मिल सकता है। जैसे कि मैं कितनी बार मैंने गेल कहा था, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। कल देखे इतने खराब मार्केट में इसने नया 52 वीक बनाया और कल का हाई जो था 220 रुपीज, इट जम्प्ड अराउंड 16-17% इन अ सिंगल डे वेयर द मार्केट वाज ट्रेडिंग वीक। तो 190 का सीधा 220 तक जाकर इंट्राडे हाई बनाने के बाद 216 के आसपास क्लोज हुआ है। ये कल के वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था। और
लास्ट वीक में मैंने शायद 2 या 3 बार मेंशन किया था ये काउंटर आपको देख के चलना चाहिए। मेरा इनिशियल टारगेट था 195, अगर इसके बियॉन्ड मैंने कहा था 225 से 250 जा सकता है, मैं उस पर बनाऊंगा। सो ये कुछ काउंटर्स हैं जो आप देख के चल सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और आपकी कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच।